ठंड की शुरुआत होते ही तुलसी का पौधा यदि सूखने लग रहा है या पौधा पहले से आपके घर में है, अब पत्तियां काली पड़ रही हैं या काले कीड़े वगैरह का अटैक हो रहा है, तो आज के वीडियो में एक खाद बताती हूँ। इसको डालने से मैंने देखा है बहुत सालों के एक्सपीरियंस में कि तुलसी जी खराब नहीं होती हैं और सर्दियों में बहुत ही अच्छे से तुलसी का सर्दियों में हरा भरा और घना हो जाता है। कई बार मैंने देखा है इसका रिजल्ट रातों रात भी मिलता है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि एप्सम सॉल्ट लेना है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें बता देती हूँ कि तुलसी के पौधे को सर्दियों में आप पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, क्योंकि गर्मियों में तो हम हल्की शेड दे देते हैं, लेकिन सर्दियों में धूप पड़ना ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसके जो पत्ते हैं वो सिकुड़े हुए नज़र आते हैं। और सेकंड इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि यदि मंजरियाँ आ गई हैं आपके तुलसी जी के पौधे पर, तो उन मंजरियों को ज़रूर हटा दीजिए, क्योंकि ये जो मंजरियाँ होती हैं इस वजह से तुलसी का पौधा मैच्योर होकर के सूखने लगता है। और इन मंजर ये एक्चुअली बीज होते हैं तुलसी जी के। यदि ये पकेंगे तो इन बीजों को आप रख सकते हैं इकट्ठा करके, और फैब में या फिर रेनी सीजन में सॉइल के ऊपर बिछाने से नए बीज नई जो है जर्मिनेशन होने लगती है। तुलसी के पौधे को घना बनाने के लिए पिंचिंग एक ज़रूरी प्रोसेस होता है जो आपको करना होगा। अभी यदि नवंबर में कर लेंगे तो फिर आप इसे फैब तक बहुत ही घना बना सकते हैं। सर्दियों में एक और कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि इस तरीके से पत्तियां जो हैं कटी हुई नज़र आती हैं। इसमें काले कीड़े या ऐसे कीड़े हो जाते हैं जो आपको दिखते नहीं हैं, और तुलसी के पौधे पर अक्सर यही जो कीड़े होते हैं ये तुलसी के पौधे को ख़राब करते हैं। तो जो खाद मैं बता रही हूँ वो इन कीड़ों से भी आपके तुलसी की रक्षा करेगा। आपको खरीदना होगा एप्सम सॉल्ट, या एप्सम सॉल्ट पहले से आपके पास है तो वो 1 चम्मच लेना है। एप्सम सॉल्ट खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और जो लिंक कॉपी आप नहीं कर पाते हैं तो आप टेक्स्ट करेंगे तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। एप्सम सॉल्ट एक ऐसा खाद है जो करीब करीब सभी पौधों के लिए लाभदायक होता है, और लश ग्रीन पत्तियों को देने में जो सॉइल होती है उससे स्लग्स वगैरह को हटाने में बहुत हद तक मददगार है। कभी कभी ये रातों रात भी वर्क करता है। रात में आप ये छिड़क देते हैं और नेक्स्ट डे देखते हैं तो पौधा हरा भरा नज़र आता है। ये है एप्सम सॉल्ट। ये 1 चम्मच से भी कम लिया है मैंने, आधा चम्मच 4 से 5 गमलों के लिए बेस्ट है। इसको यदि आप पानी में डालते हैं, 1 लीटर पानी में डालकर स्प्रे करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन यदि आप स्प्रे नहीं करना चाहते हैं या स्प्रे बॉटल नहीं है या कोई भी रीज़न है, तो डायरेक्टली आप सॉइल में भी डाल सकते हैं। डायरेक्टली सॉइल में डाल करके ऊपर से पानी डाल दीजिए। जड़ों तक जाने के बाद ये पौधा बहुत ही अच्छा असर करता है, और सॉइल के लिए भी ये बहुत ही फ्रेंडली है, वातावरण के लिए भी फ्रेंडली है। और जो पौधा है आपका, इस पर जितने भी कीड़े स्लग्स वगैरह हैं वो 1 से 2 बार स्प्रे करने से बिल्कुल आपका पौधा स्वच्छ हो जाएगा, और किसी भी प्रकार के काले कीड़े वगैरह नहीं दिखेंगे। ये जो खाद है इसको 15 दिनों में एक बार आपको तुलसी के पौधे पर स्प्रे करना है, और बचे हुए पानी को जड़ों में डाल देना है। एक छोटा चम्मच 4 से 5 गमले के लिए बहुत है। एप्सम सॉल्ट के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। यदि आप कटिंग लगाते हैं या बीजों को लगाते हैं और बीज जर्मिनेट नहीं होते हैं, तो इसका स्प्रे करने से जर्मिनेशन भी फास्ट होती है, पौधे की ग्रोथ फास्ट होती है, और सूखते हुए पौधों को भी बचाया जाता है। इसलिए तुलसी के पौधे पर इसका आप स्प्रे अभी से लेकर के हर एक 15 दिनों पर सर्दियों में किया करें, और फिर देखें रिजल्ट बहुत ही बेहतर होगा। दूसरी जो चीज़ है जो आपको तुलसी के पौधे पर हर एक वीक देना है, और वो है चायपत्ती वाली खाद। घर में चाय बनने के बाद जो चायपत्ती बचती है उसे अच्छे से धो लीजिए, सुखा लीजिए, या फिर उसका लिक्विड बना लीजिए, यानी पानी में डाल करके उसे आप पूरी रात छोड़ दीजिए और अगले दिन उस पानी को तुलसी जी में डालिए। आप देखिए आपके तुलसी का पौधा बहुत ही हरा भरा और घना हो जाएगा। एप्सम सॉल्ट 15 दिनों पर देते रहिए, और चायपत्ती वाली खाद वीक में एक बार देते रहिए। आप चाहें तो ड्राई फॉर्म में भी इस खाद को दे सकते हैं, अपने सभी पौधों पर दे सकते हैं, क्योंकि जो चायपत्ती होती है, बची हुई चायपत्ती, वैसे भी उसे हम फेंक ही देते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल जब हम पौधों पर करते हैं तो पौधे लश ग्रीन होते हैं।
किसी भी सीज़न में आप इस चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस तरीके से सुखा लीजिए। सुखा कर के आप चाहें तो स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन जब आप स्टोर करेंगे तो इसमें थोड़ी-सी राख मिलानी होगी ताकि किसी भी प्रकार का मॉइस्चर ना क्रिएट हो। और 1 से 2 चम्मच हर एक वीक आप डालते जाइए। तुलसी जी में, मनी प्लांट वगैरह में भी डाल सकते हैं यदि आपको लगता है कि पौधा सूख रहा है। ऐसा करने से आप खुद ब खुद रिज़ल्ट देखेंगे, बेहतरीन निकल कर के आएगा। तो ये चाय पत्ती आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी को भी पूरा करेगा, जिससे लश ग्रीन पत्तियां होंगी, और यदि पत्तियां येलो हो रही हैं तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।